वेलकम टू चैप्टर ऑफ द लाइफ प्रोसेस। तो बेटा इस टॉपिक के अंदर लेक्चर के अंदर ना हम डिस्कस करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा ना वो कहाँ होता है, प्लांट खाना किस जगह बनाता है। राइट, हमें पता है क्लोरोफिल के अंदर बनता है। तो क्लोरोफिल इस तरह का दिखता कैसा है, तो इस चीज में बात करेंगे। तो बेटा बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ, अगर लीफ की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में क्या है, सबसे पहले कि लीफ के ऊपर ना एक कोटिंग होती है, दैट्स कॉल्ड अ क्यूटिकल। राइट, तो इस कोटिंग हम बोलते हैं क्यूटिकल। और क्यूटिकल क्या होता है, क्यूटिकल होता है वो आपका वैक्सीज सबस्टेंस। किससे बना होता है, वैक्सीज सबस्टेंस जो होता है जो प्रोटेक्ट करता है प्लांट को आपका फ्रॉम द आउटर सराउंडिंग इन्वायरमेंट, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन को प्रिवेंट करता है। दूसरे की बात करें तो इसके ऊपर आपका होता है अपर एंड लोअर एपिडर्मिक्स। ये है अपर और ये है आपका लोअर। तो ये अपर एपिडर्मिक्स और ये क्या है आपका लोअर एपिडर्मिक्स। ठीक है, तो अपर एपिडर्मिक्स क्या होता है, दो रीजन में होता है। अपर एपिडर्मिस को बोलते हैं डॉर्सल रीजन में, और लोअर एपिडर्मिस का होता है वेंट्रल रीजन। डॉर्सल को बोलते हैं बेटा ऊपर और वेंट्रल को बोलते हैं नीचे। राइट, अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा ज्यादा होता है, इसलिए ट्रांसपीरेशन जो है ना अपर एपिडर्मिस में ज्यादा होगा। वाइल लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा कम, इसलिए ट्रांसपीरेशन भी जो क्या होगा, कम होगा कंपेयर टू अपर एपिडर्मिस। दूसरे की बात करते हैं, इसके अंदर दो टाइप के सेल होते हैं। जो सेल बहुत करीब करीब होता है ना, बहुत पास पास, इस सेल को बोलते हैं पैलिसेड। पैलिसेड मेसोफिल सेल। ठीक है, ये बहुत करीब होते हैं। और पैलिसेड सेल के अंदर ना इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब दो सेल के बीच जो करीबी है ना वो तो आपका बहुत ना के बराबर होता है। वाइल इसके नीचे जो सेल है ना जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी सेल। ठीक है, तो जो नीचे सेल है ना उसका क्या आप देख लो, इसके आपस में इंटरसेलुलर स्पेस है। राइट, तो जो नीचे वाला सेल है ना वो अनऑर्गेनाइज सेल को दैट्स कॉल्ड मेसोफिल सेल, और मेसोफिल सेल के बीच में ना इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। ये बेटा दोनों जो है ना पैलिसेड या मेसोफिल, ये दोनों जो सॉरी पैलिसेड और स्पॉन्जी जो है ना ये किसका पार्ट है, दोनों को हम बोलेंगे एक साथ ही मेसोफिल सेल। राइट, तो अगर हम बात करें मेसोफिल सेल की तो मतलब हम बात करेंगे पैलिसेड और स्पॉन्जी की बात करेंगे। ठीक है, अब हम फर्दर में एक मेसोफिल सेल को बाहर निकाल लेते हैं। तो जब हमने ना एंटोनॉमी देखा मेसोफिल सेल का तो हमें क्या मिला, जब मेसोफिल सेल है, क्या है आपका मेसोफिल। ठीक है, मेसोफिल सेल के अंदर बेटा क्या होता है कि यहाँ पे लार्ज वैक्यूल होता है। राइट, हैविंग अ लार्ज वैक्यूल
और दूसरे पास इसके पास होता है ऑर्गेनेल्स, और इस ऑर्गेनेल को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इस ऑर्गेनेल क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट का प्लास्ट। ठीक, तो ये बेटा क्लोरोप्लास्ट जो है ना, ये मेसोफिल सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल के रूप में प्रेजेंट होता है। अब ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का। स्ट्रक्चर बोल रहा, बोल लो क्लोरोफिल बोलो या क्लोरोप्लास्ट बोल लो, चलेगा दोनों। बेटा क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट हम बोल रहे हैं वो क्या ड्यूअल मेम्ब्रेन होता है, दो मेम्ब्रेन होता है। बाहर के मेम्ब्रेन को बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर के मेम्ब्रेन को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। बाहर के मेम्ब्रेन भी बेटा प्रोटीन कम होता है इसलिए परमेबल होता है, वाइल अंदर के मेम्ब्रेन प्रोटीन आपका ऑप्टिमम होता है इसलिए आप क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल बोलते हैं। और इसके अंदर ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं थैलाकोइड। ठीक है, तो आपस में क्या होता है, बाहर वाले को आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाले को इनर मेम्ब्रेन। इसके लिए अंदर एक ब्रिक पैर दैट्स कॉल्ड थैलाकोइड। थैलाकोइड, और थैलाकोइड होता है ग्रुप होता है, थैलाकोइड ग्रुप को बोलते हैं ग्रैनम। ग्रैनम, राइट। और बेटा जो इसके अंदर ना बहुत सारे फ्लूइड आते हैं, और ये फ्लूइडिक मीडियम का नाम जो है ना उसका नाम है स्ट्रोमा, राइट। तो इसके अंदर है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा क्या है, एक तरह का साइटोप्लाज्म समझ लें तो हम उसको स्ट्रोमा बोल सकते हैं। थैलाकोइड की बात करें तो थैलाकोइड के अंदर या ग्रैनम के अंदर होता है लाइट रिएक्शन। क्या होगा आपका इसके अंदर, इसके अंदर होगा लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मतलब ये लाइट रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन जहाँ पे प्लांट खाना बना रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, और इस लाइट रिएक्शन को दूसरे नाम से बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन ये हुआ एटीपी का फॉर्मेशन करना। बट ये एटीपी किसके पेश में हो रहा है, फोटोन के पेश में हो रहा है, और इसीलिए इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। मतलब लाइट रिएक्शन जो करेगा ना, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ होगा, थैलाकोइड ग्रैनम के अंदर। इसी तरह स्टोमा के अंदर भी एक रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन को ही हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन अलग अलग नाम से बोलते हैं, C3 साइकिल भी बोलते हैं, कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। डार्क रिएक्शन से एक नाम से और बोलते हैं बायोसिंथेटिक पाथवे। डार्क रिएक्शन क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक पाथवे के नाम से भी जानते हैं। मतलब जो लाइट डार्क रिएक्शन के दौरान ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और लाइट रिएक्शन के दौरान ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है। हमने इस कंक्लूजन समझ लिया कि इसको इसीलिए बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन लाइट रिएक्शन को, क्योंकि एटीपी का फॉर्मेशन जो होता है प्लांट यहाँ से करता है, वाइल जो डार्क रिएक्शन में होता है हम इसको बोलते हैं बायोसिंथेटिक पाथवे। तो मतलब कि प्लांट जो है खाना बनाता है वो आपका डार्क रिएक्शन बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं बायोसिंथेटिक पाथवे। हमें इतना इस लेक्चर से समझ में आ गया। बेटा फर्दर लेक्चर में ना हम फर्दर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।